बालाजी महाराज की जय हो। जय श्री राम सीताराम। तो फ्रेंड्स, अगर आप बालाजी दर्शन करने का सोच रहे हैं तो बालाजी दर्शन करने से पहले आपको वहाँ के रहस्य नियम जान लेने चाहिए, तो ही आपको दर्शन करने का जाना चाहिए। क्योंकि अगर भूल चूक हो गई तो ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर आपको, जीवन भर आपको पछताना पड़े। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप बालाजी आ रहे हैं तो 1 महीना पहले ही आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल त्याग देना चाहिए। कुछ भी सेवन नहीं करना, उसके बाद ही आप बालाजी दर्शन करने आ सकते हैं। तो बालाजी का दर्शन करने के लिए आपको राजस्थान के दौसा ज़िले में आना पड़ेगा। वहीं पर विराजमान है बालाजी। तो बालाजी आने के वहाँ का ये है कि समाधि वाले बाबा हैं, तो उन्हीं को पहले दर्शन वहाँ पे मिले थे, तभी जाके वहाँ पे बालाजी की मूर्ति की स्थापना वहाँ पे राजस्थान के दौसा ज़िले में स्थापित हुई है, जो बहुत से भक्तों का दुख को दूर करते हैं। तो आप बालाजी जब पहुँच करके गेट पे पास में ही टेम्पो स्टैंड है, वहाँ से टेम्पो मिलेगा जो सीधे बालाजी मंदिर में आपको छोड़ देगा, जहाँ पे प्रसाद मिलता है। मंदिर के मतलब कुछ देर में छोड़ेगा, वहाँ से आप प्रसाद वाली जगह पे आपको छोड़ देगा। तो वहाँ से आप प्रसाद लेंगे। अर्जी का प्रसाद, दरख्वास्त का प्रसाद मिलता है, आप ले सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई है तो सवा मणि का प्रसाद भी वहाँ पे चढ़ा सकते हैं, जो पूरी हलवा से वहीं पर मिलता है, तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। तो प्रसाद वगैरह ले करके फिर आप जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मंदिर में जाने के लिए एक किनारे से रास्ता बना हुआ है और दाहिने साइड में बहुत बड़ा बड़ा चेन का गेट बना हुआ है, देखिए फ्रेंड्स। और इधर में ही भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति, वहाँ पे बालाजी उनके दुखों का निवारण करते हैं, भूतों को निकालने का निवारण करते हैं। और जिनके शरीर में भूत प्रेत होते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ खेलते हैं, चिल्लाते हैं, अजीब अजीब तरह की उन लोग की हरकत होती है, जिससे आपको घबराहट, बेचैनी या विचलित हो सकते हैं। लेकिन आपको घबराना भी बिल्कुल भी नहीं है। सीताराम, जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो रोड पर से जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो मंदिर के इधर साइड में वो लोग अपना खेलते रहते हैं, भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति, और आप अपना दर्शन के लिए आगे निकलते चले जाइए। फिर वहाँ पे लाइन लगी रहेगी, लाइन लगा के फिर आपको बालाजी के, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन मिलेंगे लाइन लगा करके। तो आप लाइन लगाते समय जय श्री राम सीताराम का ही जाप करेंगे। तो जाप करते करते जब आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की मूर्ति के सामने जब आएँ तो आगे पीछे पीछे मुड़ के कहीं नहीं देखना, सिर्फ उनके मूर्ति के ही दर्शन करने हैं। अगर आप आरती के समय पहुंच रहे हैं तो आरती पे करते समय ही सिर्फ भगवान की मूर्ति पे ही ध्यान देना है और राम राम का जाप करते रहना है, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। फिर वहाँ से जब हम मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको रहेगा भैरव बाबा जी के दर्शन करना। तो भैरव बाबा जी के यहाँ पे दर्शन करिए, धूप दीप जलाइए, प्रसाद वगैरह चढ़ाइए। वहाँ से चढ़ाने के बाद में फिर आपको प्रेतराज सरकार के दर्शन मिलेंगे। तो प्रेतराज सरकार के भी दर्शन कर लीजिए अच्छे से। वहाँ दर्शन करने के बाद में फिर पीछे में, मंदिर के पीछे में प्रेता सरकार के पत्थर बना के रखी गई है मूर्ति, वहाँ भी दर्शन करना। वहाँ भी बहुत सारे भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति खेलते हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। राम राम का जप, जय श्री राम सीताराम कहते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। फिर वहाँ से देखिए जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है। तो फिर वहाँ से जब आप निकलेंगे तो मंदिर में बाहर निकलेंगे तो मंदिर के अंदर से घूम घूम कर निकलने का रास्ता है। तो वहाँ जब निकलेंगे तो उसी तरह से भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति आपको दिखेंगे, खेलते हुए दिखेंगे, चिल्लाते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको कहीं कुछ भी नहीं देखना है। सीधे बस भगवान राम जी का नाम लेना है, जाप करना है, जय श्री राम बोलना है, हनुमान जी का नाम लेना है, बालाजी का नाम लेके हुए आप सीधे बाहर चले आएंगे। बाहर आने के बाद में वो प्रसाद आप किसी भी उस प्रसाद को किसी को भी दे सकते हैं, साधु हो भिखारी हो। क्योंकि हम लोग जब गए थे वहाँ पे ना, तो वहाँ पे साधु को प्रसाद दे दिए थे, उनको बता करके, तो बोले नहीं हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो उनको हम दे दिए थे। क्योंकि एक दिन में हम लोग 2 बार दर्शन किए मेहंदीपुर बालाजी के। और नहीं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी गाड़ी लगी रहती है फ्रेंड, वहाँ पे आपको 3 चक्कर लगाने हैं, हनुमान जी का नाम लेना, उस गाड़ी में प्रसाद को डाल देना है। क्योंकि वहाँ पे मंदिर से जितनी भी चीज़ें आपको मिली हैं वहाँ घर पे लेके नहीं जाना है, चाहे कुछ भी सामान हो लेके नहीं जाना है, सब वहीं पे छोड़ के रख के चले आना है। कुछ भी वहाँ का किसी का दिया लिया कुछ भी खाना नहीं है, कोई कुछ देता है तो ही नहीं खाना है, ना इधर उधर कुछ भी नहीं देखना है। आप वहाँ से सामान वगैरह ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मैं खुद गई थी तो वहाँ से चालीसा और आसनी, बालाजी की फ़ोटो, ये सब हम लोग ख़रीद लिए थे।
बालाजी का दर्शन करके आपके सारे दुख कष्ट सब रोग परेशानी जितनी मानसिक चिंताएं हैं फ्रेंड्स सब कुछ दूर हो जाती हैं। भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति वहाँ पे जो पागल हैं, जो भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति वहाँ पे बालाजी के दरबार में आके उनके सारे भूतों का निवारण हो जाता है। वहाँ पे जो चैन के गेट बने हैं ना, छोटा सा होल है, उसमें से सीधे सरकार जी का बालाजी की मूर्ति दिखाई देती है। जो गेट पकड़ के वहाँ पे लोग अपने आप ही खेलना शुरू कर देते हैं और उनके शरीर से भूत प्रेत बाधा सब निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, सब कुछ भागना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जितने भी परेशान व्यक्ति रहते हैं सब उनकी परेशानियाँ बीमारियाँ दुख तकलीफ जितनी भी चिंताएं हैं वहाँ जाके सब दूर हो जाती है। बहुत सौभाग्य की बात है मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करना। फिर वहाँ से निकलने के बाद में आपको राम जी का मंदिर बहुत बड़ा सा रहेगा, वहाँ भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। जो राम जी सीता जी लक्ष्मण जी के साथ में हनुमान जी विराजमान है और राधे कृष्ण जी की मूर्ति है और भी भगवान जी की मूर्ति है, वहाँ दर्शन करना है आपको। फिर वहाँ से दर्शन करके आप निकलिए, आगे चाय पानी की दुकान है, नाश्ते की दुकान है, और सब भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खरीद के थोड़ा आगे बढ़ के खा लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आगे बढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, आपको 151 फुट की हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी। तो मूर्ति में सुरसा राक्षसी जी का मुख हनुमान जी के मुख की तरह बना हुआ है, उनके अंदर में भी जाके आपको दर्शन कर लेना है। बहुत आसानी से दर्शन हो जाते हैं, तो वहाँ जा कर के आप दर्शन कर लीजिए। उसमें भी बहुत सारे भगवान लोग की मूर्तियाँ स्थापित हैं, शिव परिवार है, राधे कृष्ण हैं और भी बहुत सारे भगवान हैं। वहाँ पे आप दर्शन करिए आराम से। दर्शन करने के बाद में आप फिर से चाय नाश्ता पानी जो भी कुछ करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग गए थे फ्रेंड्स, तो एक ही दिन में हम लोग 2 बार दर्शन मेहंदीपुर बालाजी के किए थे लाइन लगा करके। बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा शांति मिली और बहुत से बिगड़े काम मेरे बन गए हैं। बहुत ज़्यादा आत्मा को तृप्ति जैसे मिलती है ना, बहुत मन को तृप्ति आत्मा को तृप्ति मिल गई थी, क्योंकि अपने आप ही जो हम लोग ने सोचे थे ना वो सारे काम हम लोग के बनते चले गए। तो हनुमान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेहंदीपुर बालाजी का। तो आप दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के लिए। वहाँ से आने के बाद में भी आपको तुरंत ही मांस मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन 1 हफ्ता तक नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये है बालाजी का गेट। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, हर समय 12 महीना यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे वैज्ञानिक भी हैरान है उनके चमत्कार से, क्योंकि वो लोग खुद परीक्षण करने आए तो उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। बालाजी मंदिर बहुत पहाड़ों के बीच में है और वहाँ पे भी बहुत अच्छी मतलब जगह है घूमने के लिए। अगर आपके पास समय है तो आप आराम से बहुत जगह घूम सकते हैं मेहंदीपुर बालाजी में। क्योंकि फिर हम लोग चले गए थे वहाँ से सालासर जाना था, खाटू श्याम, वो सब हम लोग दर्शन किए थे। तो आप ये सब जगह भी जाके दर्शन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर है वहाँ पे। और उनके बालाजी मेहंदीपुर के पास में भी बहुत अच्छी जगहें हैं, मंदिर हैं घूमने के लिए, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। जब आप कोई मन्नत मांगते हैं, जब आपकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है ना, तो वहाँ फिर से दोबारा आपको मेहंदीपुर बालाजी में आना है और 1.25 मणि का प्रसाद चढ़ाना है। क्योंकि जो आपने मन्नत मांगी उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मन्नत को पूरा करने के लिए आपको मंदिर में आकर के वहाँ का प्रसाद चढ़ा लीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो फिर से मन्नत मांग के जाइए और फिर जब पूरी हो जाए तो फिर आकर के 1.25 मणि का प्रसाद आप वहाँ पर बालाजी को अर्पित कर सकते हैं। बालाजी मंदिर जाने में बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी घबराहट बेचैनी या कुछ भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सीताराम जय श्री राम 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 का जप ही करते चले जाना। वहाँ जाने के बाद में और कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आराम से मूर्ति के दर्शन करिए, वहाँ जितने भगवान हैं सबके दर्शन करिए, आशीर्वाद प्राप्त करिए और इसके बाद बिना कुछ देखे पीछे मुड़े बस शांति से अपना वापस आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं होता है बालाजी दर्शन करने के लिए। क्योंकि हम लोग जब गए थे तो मेरे छोटे बच्चे भी थे, हम सब लोग गए थे साथ में दर्शन करने के लिए। जब हम लोग गए तो वहाँ पे बहुत सारे भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति खेल रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्योंकि वहाँ बालाजी उनकी क्लास लगाते हैं, कहते हैं भूत प्रेत की वहाँ क्लास लगती है। जो शरीर से उनके
ज़बरदस्ती खींच खींच के उनके भूतों को निकालते हैं बालाजी वहाँ पे। और जितनी भी दुख परेशानी बीमारी जितने भी तरह के आपके शारीरिक कष्ट हैं वो सब वहाँ जाके मेहंदीपुर बालाजी में दूर हो जाती। मैं तो कहूँगी आपके जो भी प्रॉब्लम है शरीर में अंदर जितने भी रोग बीमारी, एक बार जाके बालाजी के दर्शन करिए, करके आइए, देखिए आपके सारी दुख तकलीफ चिंताएं, मानसिक चिंताएं, भूत प्रेत बाधा किया कराया, नज़र गुजर हाय बदुआ सब कुछ ख़त्म हो जाता है मेहंदीपुर बालाजी में आके दर्शन करने के लिए। क्योंकि हम लोग को खुद बहुत ज़्यादा शांति मिली, बहुत ज़्यादा परेशानियों से हम लोग को छुटकारा मिला। ये देखिए हैं बालाजी भैरव बाबा और हैं प्रेतरा सरकार। वहाँ पे इस तरह के दर्शन आपको मिल जाएंगे और अनगिनत चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे, जिस आपको यकीन नहीं होगा अपनी आँखों से कि इतना मेहंदीपुर बालाजी में इतने सारे चमत्कार होते हैं। क्योंकि अगर मेरा मन चले ना फ्रेंड्स तो मैं हर बार मैं जाऊँ मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करके आऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हर बार जाऊँ दर्शन करके आऊँ। मुझे बहुत सुकून और शांति मिलता है मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने में। अगर आपको रुकना है तो आप आराम से वहाँ रुक सकते हैं, नहीं तो जब मंदिर से आप निकलेंगे तो वहाँ पे टैक्सी स्टैंड वहीं पहुँचेंगे, वो टेम्पू वाले से आप बोल देंगे, टेम्पू मिलती है तो आप कहीं भी आपको स्टेशन तक वो छोड़ देगा। फिर आपको वहाँ से जहाँ भी जाना है आप आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार प्रेम से बोलिए मेहंदीपुर बालाजी की जय।